दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश के हजारों वर्ड्स और ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज होने के बावजूद रुक रुक कर और सोच सोच कर इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको ज़रूरत है इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करने की। हे एवरीवन, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने इस वीडियो में 91 इंग्लिश सेंटेंसेस से इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करनी है। हमने अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है, इंग्लिश बोलचाल के लहजे को इम्प्रूव करना है और साथ साथ बहुत सारी इंग्लिश वोकैबुलरी भी सीखनी है। जी, तो हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, प्रिंट निकलवाने के लिए या बाद में रिवीजन के लिए आप इस सबक के नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बिफोर वी बिगिन टुडेज लेसन, मैं चाहूँगा कि चंद चीज़ें आप आज से ही शुरू कर लें, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। आपने इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करनी है अपनी रूटीन में, ठीक है। चलते फिरते उठते बैठते आपने छोटी छोटी चीज़ों को, जब भी आप इजी हों, आपने उनको इंग्लिश में सोचना है और फिर उसके सेंटेंसेस बनाकर आपने धीमी सी आवाज़ में बोलने हैं, ठीक है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जब आप ईजी हैं, आप चीज़ों को देखकर ऑब्ज़र्व करके कैसे हो रही हैं या कैसे होंगी या कैसे हुई थी, आप उनको सोचकर उन पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर लें। देखिए, आपके दिन का आगाज़ हुआ तो आपने पूरे दिन के प्लान्स, जो जो होना है, आपने जो जो करना है, उसके बारे में सोचकर आप फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। तो फिर जब आप शाम को वापस आएँ काम से और आपने जो जो किया, अब आप उसके सेंटेंसेस बनाएं कि मैंने आज ये किया, ये हुआ, ठीक है। तो आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि आप शायद कुछ वोकैबुलरी आपको सीखने की ज़रूरत है। और फिर जब आप ट्रैवल कर रहे हों, कोई भी काम आपके आसपास हो रहा हो, तो तब आप उन चीज़ों को इंग्लिश में डिस्क्राइब करें, यानी जो चीज़ें जारी हों। तो इस तरह से आपके जो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं, प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस होते हैं, आप वो अच्छी तरह से बना सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी डेली रूटीन में इंग्लिश को प्रैक्टिकली लेकर आना है, ठीक है। सोचना है इस पर, थोड़ा सा इस पर टाइम दें, हार्डली 3 मंथ्स दे दें, ठीक है। आपकी ये जो इंग्लिश रुक रुक कर बोलने का जो मसला है, ये हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ कि आपने इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। जब जब आप ईजी हों, आपने कोशिश करनी है कि जो जो चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके प्लान्स में हैं, जो चल रही हैं आपकी लाइफ में, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, उनको बस इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। इतनी सी एक्टिविटी है, राइट। इसमें आप दिन में अगर 30 से 40 मिनट भी टोटली दे देते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। इतना बहुत है। अच्छा देखिए, इंग्लिश सीखते हुए बहुत सारे दोस्तों का मसला ये होता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, ठीक है। उनको खौफ होता है मिस्टेक्स करने का और उनसे सेंटेंसेस भी ठीक नहीं बन पा रहे होते। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो बोलते हुए अटक ना जाएं, ठीक है। तो आप पहले इन सारी चीज़ों को खुद अपने साथ तसल्ली कर लें कि क्या आपने ये फेज़ क्लियर कर लिया है, डर का और ये मिस्टेक्स करने का और रुक रुक कर बोलने का, ये सारा फेज़ आप क्लियर कर चुके हैं। जब आप ख़ुद को मुतमईन कर लें कि यस, अब मैं इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल सकता हूँ, अब मैं अटकता भी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कोई खौफ भी नहीं है, मेरी इंग्लिश तो अच्छी खासी हो गई है, तो तब आप खुलकर सामने आ जाए लोगों के। अब आप लोगों के साथ भी सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर दें। अच्छा, ये सब करने के साथ साथ आप सेल फ़ोन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस, इंटरनेट से क्वेश्चंस की लिस्ट लें, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस गूगल करें, ठीक है। आपको लिस्ट मिल जाएंगी और उनके आंसर्स आप रिकॉर्डिंग में करें, ठीक है। फिर बाद में अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनें। जी, तो दोस्तों, इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करने की टिप्स काफ़ी सारी हो गई हैं। अब ज़रा इन 91 सेंटेंसेस को बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। अपनी जो हेजिटेशन है इसको दूर करते हैं, अपनी ज़ुबान को थोड़ा ट्रेन करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाते हैं अपनी ज़ुबान को इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। साथ साथ हमारे पास यहाँ पर उर्दू की ट्रांसलेशन है इन सेंटेंसेस की, ठीक है। आपने ज़्यादा गौर यहाँ करना है क्योंकि हम इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करने लगे हैं, ठीक है।
आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, फिर उसके बाद 2 से 3 बार आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम अपनी ज़ुबान को और अपने दिमाग को ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं कि हमने इंग्लिश बोलनी है, ठीक है? अभी हमारा फोकस यहाँ पर है, राइट? जी, तो पहला सेंटेंस है, आपके जहन में क्या चल रहा है? What's on your mind? What's on your mind? What's on? इसको हम इकट्ठा मिलाकर बोलेंगे What's on? What's on your mind? What's on your mind? इसको your करके आपने पूरा अदा नहीं करना, ठीक है? ये जब बोलेंगे तो इस तरह की साउंड आएगी। What's on your mind? What's on your mind? मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। I am on a tight schedule. I am on a tight schedule. इसको आप schedule भी बोल सकते हैं और schedule भी बोल सकते हैं, ठीक है? दोनों तरह से ओके है। मैं बस अभी वहाँ होऊंगा। I'll be there in a jiffy. I'll be there in a jiffy. मैं फैसला नहीं कर पा रहा। I can't make up my mind. I can't make up my mind. आप भी साथ साथ इनको बोलकर प्रैक्टिस करें। देखिए, अपना इंग्लिश बोलने का डर भगाएं, ठीक है? खुद को बताएं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, राइट? ओके, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आई एम ऑल सेट। आई एम ऑल सेट। आप कैसे हैं? हाउ आर यू टुडे? हाउ आर यू टुडे? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? जब आप इसको फ्लुएंटली बोलते हैं तो ये कैन नहीं होता, ये कैन होता है, कैन। कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। I'll be there soon. I'll be there soon. चलें रात का खाना खाते हैं। Let's have dinner. Let's have dinner. माजरत चाहता हूँ, भूल गया। I am sorry, I forgot. I am sorry, I forgot. आपका पसंदीदा रंग क्या है? What's your favorite color? What's your favorite color? क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? मुझे फिल्में देखने का शौक है। I love watching movies. I love watching movies. चलें सैर के लिए निकलते हैं। Let's go for a walk. Let's go for a walk. ये एक खूबसूरत दिन है। It's a beautiful day. It's a beautiful day. मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। I'll call you later. I'll call you later. क्या आप नमक इधर दे सकते हैं? Can you pass the salt? Can you pass the salt? चलें कल शाम में मिलते हैं। Let's meet tomorrow evening. Let's meet tomorrow evening. मैं जिम जा रहा हूँ। I'm going to the gym. I'm going to the gym. टाइम क्या हुआ है? What time is it? What time is it? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me please? Can you help me please? मुझे छुट्टी की ज़रूरत है, यानी छुट्टियों की ज़रूरत है। I need a vacation. I need a vacation. चलें पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। Let's order some pizza. Let's order some pizza. मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए दोस्तों, इससे आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव होगी। मुझे अब बहुत भूख लगी हुई है। I am really hungry now. I am really hungry now. मुझे कॉफ़ी मिल जाएगी प्लीज़? Can I have a coffee please? Can I have a coffee please? चलें बीच पर चलते हैं। Let's go to the beach. Let's go to the beach. मुझे चाबियाँ नहीं मिल रही। I can't find my keys. I can't find my keys. आपका पसंदीदा खाना क्या है? What's your favorite food? What's your favorite food? क्या हम फिल्म देख सकते हैं? Can we watch a movie? Can we watch a movie? मुझे खाने पीने का सामान खरीदना है। I need to buy groceries. I need to buy groceries. चलो घूमने चलते हैं। Let's go for a drive. Let's go for a drive. यानी गाड़ी पर घूमने चलते हैं, ठीक है? मुझे देर हो रही है। Sorry. I'm running late.
सॉरी। क्या आप आहिस्ता बोल सकते हैं? आहिस्ता मतलब धीमी आवाज़ में नहीं, बल्कि स्लो, यानी कम स्पीड में। कैन यू स्पीक स्लोअर? कैन यू स्पीक स्लोअर? मेरी डॉक्टर से मुलाकात तय हुई है। आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। चलें मिलकर ख़रीदारी करते हैं। लेट्स गो शॉपिंग टुगेदर। बाय द वे, शॉपिंग की उर्दू ख़रीदारी होती है, ठीक है। लेट्स गो शॉपिंग टुगेदर। मुझे एक नया फ़ोन चाहिए। आई नीड अ न्यू फ़ोन। आई नीड अ न्यू फ़ोन। चलो आज रात को बाहर जाएं। लेट्स गो आउट टुनाइट। लेट्स गो आउट टुनाइट। क्या आप कोई किताब तजवीज़ कर सकते हैं? recommend की उर्दू क्या है? तजवीज़ करना, ठीक है। कैन यू recommend a book? कैन यू recommend a book? मुझे गिटार बजाने का शौक़ है। I love playing guitar. I love playing guitar. आपकी पसंदीदा फ़िल्म कौन सी है? What's your favorite movie? What's your favorite movie? खाना मंगवा लें। Can we order some food? Can we order some food? मेरा बहुत मसरूफ़ शेड्यूल है। I have a busy schedule. I have a busy schedule. कुछ देर वक्फा कर लेते हैं। Let's take a break. Let's take a break. मैं और सब्र नहीं कर सकता हूँ। I can't wait anymore. I can't wait anymore. गीबत मत करो। Do not backbite. Do not backbite. मैं बस अभी वापस आया। I'll be right back. I'll be right back. क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकते हैं? Can you lend me money? Can you lend me money? मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। I can't believe it. I can't believe it. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उसे तलाश करने में? Can you help me find it? Can you help me find it? उनके पास दूध ख़त्म हो गया है। They ran out of milk. They ran out of milk. दोस्तों, अब हमने कुछ डेली यूज़ के ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है जो फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स को यूज़ करते हुए ट्रांसलेट किए गए हैं। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स हैं। ओके, लेट्स बिगिन। उसने जॉब ऑफर ठुकरा दी। ठुकराने के लिए इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर। उसने अपनी दोस्त से ताल्लुक़ तोड़ लिया। ताल्लुक़ तोड़ने के लिए फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप। ब्रेकअप, और यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। ही ब्रोक अप विद हिज गर्लफ्रेंड। ही ब्रोक अप विद हिज गर्लफ्रेंड। वो अपनी माँ पर गई है। किसी पर जाना, किसी के जैसा होना, इसके लिए इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर। टेक आफ्टर। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। मीटिंग मनसूख कर दी गई है। मनसूख करने के लिए कॉल ऑफ का फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। देखिए, मनसूख करना, पर जाना, ताल्लुक़ तोड़ना, ठुकराना, ये कितने आम इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। तो इनके लिए ये अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स सीखें और इनको प्रैक्टिस भी करें। ओके, मुझे हल तलाश करना होगा। आई नीड टू फिगर आउट द सोल्यूशन। आई नीड टू फिगर आउट द सोल्यूशन। हल तलाश करने के लिए फ्रेजल वर्ब क्या है जी? फिगर आउट, ठीक है। आई नीड टू फिगर आउट द सोल्यूशन। वो घर से भाग निकली। भाग निकलने के लिए वर्ड है जी रैन अवे। फ्रेजल वर्ब क्या है? रैन अवे। शी रैन अवे फ्रॉम होम। शी रैन अवे फ्रॉम होम। उन्होंने एक नया कारोबार शुरू किया है। नया कारोबार शुरू करने के लिए यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है सेट अप। They set up a new business. They set up a new business. वो अपने मुआहिदे से पीछे हट गया है। He backed out. बात से पीछे हटना, मुआहिदे से पीछे हटना, back out. He backed out of the agreement. He backed out of the agreement. बात से पीछे हटना, ठीक है। ओके, उसने लाइटें बंद कर दी। He turned off. Turn off फ्रेजल वर्ब है बंद करना, लाइट्स के लिए, ठीक है। ओके, ही टर्न ऑफ द लाइट्स। ही टर्न ऑफ द लाइट्स।
वो नौकरी तलाश कर रहा है। लुक फॉर तलाश करना, ठीक है। लुक फॉर तलाश करना। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब बहुत ही कॉमन है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। वो बहुत खुश है। अब यहाँ पर कुछ ईडियम्स को यूज़ करते हुए ट्रांसलेट किया गया है सेंटेंसेस को। शी इज़ ओवर द मून। शी इज़ ओवर द मून। ओवर द मून मतलब बहुत ज़्यादा खुश। ये बहुत आसान है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो तो इसका मतलब है कि वो पीस ऑफ केक है। इट्स अ पीस ऑफ केक। वो एक ही कश्ती के सवार हैं, यानी एक ही जैसे सिचुएशन में हैं। दे आर इन द सेम बोट। दे आर इन द सेम बोट। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब पूरी तवज्जो आपने कहीं दे रखी है, ठीक है, पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। आई एम ऑल ईयर्स। ओके। वो सब काली भेड़े हैं। दे ऑल आर ब्लैक शीप। यहाँ पर शीप्स नहीं कहिएगा, ठीक है। शीप की सिंगुलर प्लूरल सेम है, शीप। ओके। दे ऑल आर ब्लैक शीप। मुझे देर हो रही है। आई एम रनिंग लेट। आई एम रनिंग लेट। आज का क्या प्लान है? व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे? व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे? मैं कोशिश करता हूँ। आई विल गिव इट अ शॉट। आई विल गिव इट अ शॉट। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू गिव मी अ हैंड? दोस्तों, अगर आप सिर्फ बैठे सुन रहे हैं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। आपसे शुरू में मैंने कहा था कि आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, ठीक है। ज़ुबान से लफ्ज़ अदा करने हैं, तभी तो ज़ुबान इंग्लिश बोलने की आदी होगी, ठीक है। तो ज़ुबान को आदी बनाना है। इस पर इंग्लिश के जो लफ्ज़ हैं वो फर दौड़ें, ऐसा बनाना है, राइट। वो तभी होगा जब इस पर हम अल्फाज को चलाएंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर पहले लफ्ज़ों को चलाएं, फिर खुद ही दौड़ना सीख जाएंगे अल्फाज। जी, आगे बढ़ते हैं। चलो इस हफ्ते को कुछ वक्त मिलकर गुजारें। लेट्स हैंग आउट दिस वीकेंड। मिलकर वक्त गुजारना, हैंग आउट, ठीक है। हैंग आउट। लेट्स हैंग आउट दिस वीकेंड। लेट्स हैंग आउट दिस वीकेंड। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? व्हाट्स ईटिंग यू? व्हाट्स ईटिंग यू? जो हो गया सो हो गया। व्हाट्स डन इज डन। व्हाट्स डन इज डन। जाने दो। लेट इट बी। लेट इट बी। चलो कहानी को मुख्तसर करें। लेट्स मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। लेट्स मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मेरे पास अल्फाज नहीं है। आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। हुआ क्या है? व्हाट्स द फस अबाउट? मामला क्या है, गड़बड़ क्या है? जब हमें ऐसा पूछना हो तो हम कहते हैं व्हाट्स द फस अबाउट। इसके पीछे कहानी क्या है? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। आई एम इन हॉट वाटर। आई एम इन हॉट वाटर। चलो काम पर आते हैं, काम की बात करते हैं। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। चलो ये करके दिखाते हैं। लेट्स मेक इट हैपन। लेट्स मेक इट हैपन। मसला ही क्या है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमें ऐसी बात करनी हो, ऐसे लहजे में बात करनी, तो हम कहते हैं व्हाट्स द बिग डील? व्हाट्स द बिग डील? मैं ये करने को रजामंद नहीं। आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट। आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट। तुम भरोसे के लायक नहीं। यू आर नॉट ट्रस्टवर्थी। यू आर नॉट ट्रस्टवर्थी। मेरी उसके साथ नहीं बनती। आई डोंट गेट अलॉन्ग विद हिम। आई डोंट गेट अलॉन्ग विद हिम। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ गेट अलॉन्ग नहीं करते, ठीक है। नहीं बनना के लिए इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब क्या है जी? गेट अलॉन्ग। वो तेज़ टाइपिंग करने में माहिर है। अगर कोई किसी काम में माहिर है तो इसका मतलब है कि वो उस पर गुड एट है। ही इज़ गुड एट टाइपिंग, कुकिंग, ड्राइविंग। ओके। ये बैटरी ख़राब है। दिस बैटरी इज़ डिफेक्टिव। दिस बैटरी इज़ डिफेक्टिव। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इट्स नो मीन फीट। इट्स नो मीन फीट। मुझे बामुश्किल मिला ये। आई बेयरली गॉट दिस। आई बेयरली गॉट दिस। शुगल उल्टा पड़ गया। द प्रैंक वेंट रॉन्ग। द प्रैंक वेंट रॉन्ग। मेरे बाल उलझे हुए हैं। माई हेयर इज़ टैंगल्ड। माई हेयर इज़ टैंगल्ड। काश मैं कर पाता।
I wish I could. ऊपर का बटन खोलो, undo the top button. Undo the top button. मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है. I have no other option. I have no other option. पैसों का हिसाब किताब रखो. Keep a track of money. Keep a track of money. छोड़ो मेरा हाथ. Let go of my arm. Let go of my arm. जी दोस्तों, ये थे 91 इंग्लिश के डेली यूज़ के सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स के साथ, कुछ इडियम्स के साथ, तो कुछ सिंपल सेंटेंसेस. आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी की होगी. यूँ ही हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहने के लिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. आपके सामने इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस आती रहें और आप यूं ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहें. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द. टेक केयर. अंटिल नेक्स्ट टाइम.